राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। भारत के विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों पर हो रहे हमलों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जताई है। द्रौपदी मुर्मू ने 13 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में दिल्ली आर्क बिशप अनिल कूतो के नेतृत्व में ईसाई प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में अपनी चिंता साझा की। प्रतिनिधि मंडल में मेथोडिस्ट और प्रोटेस्टेंट नेता और माइकल विलियम्स और तहमीना अरोड़ा जैसे ईसाई कार्यकर्ता शामिल थे। संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद धारक के रूप में राष्ट्रपति ने ईसाई विरोधी उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। आधे घंटे की लंबी चर्चा के दौरान ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में हो रहे उत्पीड़न पर राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया। द्रौपदी मुर्मू ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने ईसाई विरोधी उत्पीड़न के बारे में समाचार पढ़ा था, लेकिन उनका मानना था कि इसके पीछे कुछ ही लोग थे। ईसाई नेताओं ने राष्ट्रपति को ईसाई विरोधी उत्पीड़न के आंकड़ों वाली रिपोर्ट सौंपी। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार एक संगठन जो ईसाई विरोधी उत्पीड़न पर नजर रखता है, 2022 में 21 राज्यों में 598 ईसाई विरोधी हमले हुए। इस साल के पहले 3 महीनों में 187 ईसाई विरोधी हमले हुए। सूची में धमकी, भीड़, यौन उत्पीड़न और चर्च पर हमले शामिल हैं। राष्ट्रपति को एक याचिका में ईसाई नेताओं ने ईसाई धर्म में विश्वास करने और जीवन और संपत्ति के खतरे के बिना दूसरों के साथ धार्मिक विश्वास साझा करने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। ईसाई नेताओं ने भी ईसाइयों के खिलाफ झूठे मामलों को समाप्त करने और अवैध रूप से ध्वस्त किए गए चर्चों के पुनर्निर्माण जैसी मांगों को सामने रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन दिनों को याद किया जब वह ओडिशा में अपने दिनों के दौरान कैथोलिक ननों के साथ सेवा करने में सक्षम थी। राष्ट्रपति ने ग्राहम स्टेन्स की हत्या के दर्द को भी साझा किया, जिनकी 1999 में हिंदुत्व चरमपंथियों द्वारा क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। ग्राहम स्टेन्स अपने 2 बेटों के साथ मारे गए थे। द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने कहा कि ग्राहम स्टेन्स का परिवार उनके पड़ोसी थे,